जा चुका है पहले भी, फिर से आप इनका प्रेजेंटेशन के बेस पर आप इनका देखना है। ठीक है, आप इसमें केवल रिवीजन ठीक कर है। सकते हो इन टॉपिक को, और कुछ गलतियां हो वो आप लोग देखते जाइएगा, फीडबैक भी बताना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि आज हम सभी को पहले से ही विदित है कि हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ गैदर्ड हुए हैं, तो मेरा प्रकरण है जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जो कि वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी रह चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, और ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी थे। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनका जन्म कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन, जो कि इनका ये फेमस कोटेशन है, जीवन संग्राम में वीर बनो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग शिष्य स्वामी विवेकानंद का ये जीवन दर्शन था। शिक्षा का संप्रत्यय। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं यानी क्लर्कों की संख्या को बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, तो इसलिए ये अंग्रेजों के विरुद्ध थे। बालक की शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाकर उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा था कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। अतः स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध कोटेशन है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के ढेरों के संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। यानी स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से यदि हम देखें तो शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे बालक का चरित्र का गठन हो और मन का बल बढ़े तथा उसकी बुद्धि का विकास हो तथा व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा था कि
शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके तथा उसके चरित्र का निर्माण हो सके। स्वामी विवेकानंद जी बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देना उचित समझा। स्वामी विवेकानंद जी का दार्शनिक दृष्टिकोण, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने 3 आधार पर इसका दार्शनिक दृष्टिकोण दिया है। सबसे पहला है तत्व मीमांसा, नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा और है मूल मीमांसा। तत्व मीमांसा, वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सब कुछ है। संसार के सभी स्थूल पदार्थ एवं सूक्ष्म आत्माएं परमात्मा यानी कि ब्रह्म के अंश हैं। ज्ञान मीमांसा, स्वामी जी ने के अनुसार ज्ञान के 2 भाग हैं। पहला है भौतिक ज्ञान तथा दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में भौतिक जगत की सभी क्रियाएं आती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा सम्मिलित है। नेक्स्ट है मूल्य मीमांसा। मूल मीमांसा यानी कि स्वामी जी के अनुसार मूल मीमांसा यह है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है, क्योंकि बिना मुक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने योग साधना के 7 सोपान बताए हैं, जिसमें पहला है समदम, दूसरा है तितिक्षा, तीसरा है उपरति, नेक्स्ट श्रद्धा, समाधान, मुमुक्ष और नित्य अनित्य का विवेक। शैक्षिक दृष्टिकोण, जो स्वामी विवेकानंद का ये प्रसिद्ध कोटेशन है, जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, चरित्र निर्माण नहीं करती, जिससे सामाजिक भावना विकसित नहीं होती, जो धैर्य साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहाँ वे स्कूल गए और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और कला के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में भी गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय साहित्य, शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित किया गया था। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। नेक्स्ट, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो सके, मन तथा बुद्धि विकसित हो सके तथा बालक आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है बालक तथा बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद धार्मिक शिक्षा के पक्ष में भी थे। इनका कहना था कि पुस्तकों के अतिरिक्त भी बच्चों को आचरण और संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यावहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे।
पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्वामी विवेकानंद ने स्थान दिया था। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे बालक के चरित्र का गठन हो तथा बुद्धि का विकास हो। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा घर पर ही हो, पर उनको उनके अनुसार शिक्षा विद्यालयों में ही होनी चाहिए। शिक्षा एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी कि स्वामी जी टेक्नोलॉजी को भी मानते थे कि शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन का होना अनिवार्य है। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की एक प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वे लिखते हैं कि शिक्षा क्या है, क्या वह पुस्तक विद्या है या नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र के गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें ठूस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा जीवन भर वो हजम ना हो पाए। जिस प्रकार शिक्षा से हम अपना जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र का गठन कर सके, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। भारत तथा पश्चिम के बीच के अंतर को वे इसी दृष्टि से वर्णित करते हुए कहते हैं कि केवल शिक्षा यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती है और मैं आंसू बहाता था, यह अंतर क्यों हुआ? जवाब पाया, शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। 1900 में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दिए गए व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी इस बात को सामने रखते हुए कहते हैं कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से ही पॉलिश करने का प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर से कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कि पहले ही बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए और उसके साथ साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक और चारित्रिक विकास होना चाहिए कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसका नैतिक और चरित्र का भी विकास हो सके और साथ ही साथ वो समाज सेवा भावना का भी विकास कर सके। बालक में आत्मविश्वास तथा आत्मत्याग की भावना भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें धर्म की भी शिक्षा दी है। व्यावसायिक शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी इन सभी शिक्षा के साथ विकास के साथ साथ चाहते थे कि कुछ ऐसी भी नॉलेज दी जाए ताकि उसका बालक आगे अपना कारोबार कर सके। पाठ्यक्रम, शिक्षा की पाठचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं तथा मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया गया है।
शिक्षण विधियाँ। पहली अनुकरण विधि। बालक एवं मनुष्य भाषा एवं व्यवहारिक बातों को अनुकरण द्वारा सीखता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि बालक सर्वप्रथम अनुकरण द्वारा नकल करके ही सीखता है। इसलिए हमको मनुष्य भाषा एवं व्यवहारिक बातों को बच्चों को पहले अनुकरण द्वारा सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। किसी विषय के तथ्यात्मक ज्ञान को मौखिक रूप से बताने को व्याख्यान विधि कहते हैं। नेक्स्ट तर्क एवं विचार विमर्श विधि। क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न करके तार्किक उत्तर प्राप्त करके अपनी संख्याओं तथा उनके समाधानों को खोजने की विधि तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहते हैं। निर्देशन और परामर्श। व्यक्तिगत निर्देश और परामर्श के द्वारा बालकों को स्वयं सीखने एवं उनकी शंकाओं का समाधान करना निर्देशन और परामर्श विधि कहलाती है। प्रदर्शन और प्रयोग विधि। प्रदर्शन और प्रयोग विधि पर स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण बल दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना प्रयोग के बालक कुछ सीख नहीं सकता है। उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करने से बालक को वो चीज़ जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट योग विधि पर भी स्वामी जी ने योग को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम विधि कहा है। स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। स्वामी विवेकानंद जी खुद से अध्ययन करने पर फोर्स करते थे कि बालक जो है खुद से ही पढ़ के इसका अध्ययन करे। अनुशासन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। शिक्षक शिक्षार्थी की संकल्पना। शिक्षक के साथ एक व्यक्तिगत संपर्क है। शिक्षक एक दार्शनिक मित्र पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। मतलब शिक्षक शिक्षार्थी संकल्पना में स्वामी जी शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं कि शिक्षक एक दार्शनिक और मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करे। शिक्षार्थी। अपने अंदर जाओ, उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सब महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षार्थी को ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर की उपनिषदों को बाहर निकालो और अपने अंदर झांक के देखो। अपनी अंतरात्मा में तुम खुद इसका निवारण तुमको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। स्वामी जी ने नारी के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है, पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं। उनके मामलों में तुम बोलने वाले कौन हो। अर्थात स्त्रियां अपने आप को खुद पहचाने और उनको पुरुषों के बराबर इन्होंने समझा है कि वो लोग अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। स्वामी जी ने घोषणा की कि नारीत्व का पश्चिमी आदर्श पत्नी है जबकि पूर्वी आदर्श माँ है। हिंदू महिलाओं की बहुत खासियत जिससे उन्होंने विकसित की है और जो उनके जीवन का आदर्श है वह माँ की है, वो कभी भी है। स्वामी जी ने धर्म, विज्ञान, कला, गृह व्यवस्था, खाना पकाने, सिलाई, स्वच्छता आदि के साथ साथ जप, पूजा और ध्यान
के अध्ययन करने वाली महिलाओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, आदर्श पात्रों को हमेशा लड़कियों को निस्वार्थता के सिद्धांतों के प्रति समर्पण के साथ आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है जब तक कि महिलाओं की स्थिति बेहतर न हो। एक पक्षी को एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है। स्वामी जी ने जन शिक्षा की बात करते हुए कहा है कि मैं जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक कि भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन तथा अच्छी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति बेकार सिद्ध होगी। स्वामी जी ने धर्म शिक्षा पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है, धर्म को मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के उद्घोषक के रूप में स्वीकार करते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ये कहा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ जो सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। लोगों का ये सोचना व्यर्थ है कि संसार में कभी केवल एक ही धर्म होगा। उनके अनुसार प्रत्येक धर्म बुद्धि तथा तर्क से परिपुष्ट होना चाहिए, तभी तक वह स्थायी हो सकता है। स्वामी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर भी अपना विचार प्रकट किया है। स्वामी जी ने सैद्धांतिक शिक्षा का खंडन करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है। व्यक्ति की शिक्षा ही उस भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उस तत्व का होना आवश्यक है जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार तुमको प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक बनना होगा। संपूर्ण देश का सिद्धांतों के डेरों ने विनाश कर दिया। मानव निर्माण शिक्षा। Following his master, Vivekananda emphasized that the ideal of all collection, all training should be this main making. Man is a combination of letter, that is M for morality, A for ability, or N for nobility. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य बनाना मेरे जीवन का मिशन है। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ना ही मैं सामाजिक सुधारक हूँ या फैशन आदमी के लिए मेरा काम है। मैं केवल आत्मा के लिए परवाह करता हूँ। जब तक यह सही है तो सब कुछ खुद ही सही होगा। मानव निर्माण शिक्षा के प्रमुख तत्व उनके जीवन के वेदांत पर आधारित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्माता के साथ एकता को प्राप्त करना है। मनुष्य को सेवा भगवान के प्रति समर्पण के लिए समान है, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान के दिल में रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने साथी प्राणियों के लिए सेवा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। मनुष्य की पूजा भगवान की असली पूजा है। मनुष्य को सभी धर्मों के लिए सम्मान का एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि सभी धर्मों के आवश्यक तत्व एक समान हैं और कोई भी धर्म दूसरे से श्रेष्ठ या नीच नहीं है। मानव निर्माण में शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को चरित्र बनाना। चरित्र आत्मविश्वास की नींव है। ये करेक्टर फॉर्मेशन है विवेकानंद जी के अनुसार, जिसमें विल पावर, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, गुरुकुल सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स एंड हार्ड वर्क होना चाहिए। शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के एक व्यक्ति थे। भारतीय लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में स्वामी विवेकानंद एक अग्रणी व्यक्ति थे।
स्वामी जी के शिक्षा दर्शन से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए विवेकानंद जी का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था और वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजक थे। सर, आप लोग को जो क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं और फीडबैक मुझे दे दीजिए। ओके, हाँ आप लोग फीडबैक बता दीजिएगा। सर फीडबैक में ये है कि मैडम ने रिसर्च की क्लास में जितना अच्छा पढ़ाया था कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमियां इस क्लास में मुझे महसूस हुई हैं। हाँ बाकी तो लगभग सारी चीजें सही रही। टॉपिक के साथ बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, इस वजह से उनको कुछ घबराहट सा उनकी आवाज में महसूस हो रही थी। घबराहट जैसी आवाज़ दिख रही थी। ओके, अभी शेयर कीजिएगा स्लाइड। स्टॉप क्यों कर दें? सॉरी सर, अभी कुछ चीज़ें हैं आपको बतानी है। सर दूसरी बात, किसी स्लाइड में इन्होंने बहुत अधिक शब्दों का घनीभूतीकरण कर दिया है, उसको थोड़ा कम करना था। जैसे की पॉइंट केवल उनको इसमें मेंशन करना था। और किसी किसी स्लाइड में फॉन्ट भी बहुत छोटा हो गया, अधिक लिखने के मतलब उसमें अधिक मैटर होने के कारण सर। नहीं वो हाँ, मोबाइल में दूसरा आ जाता है, लैपटॉप में दूसरा हो गया था। और स्लाइड आप शो कर सकती थी इसमें, लैपटॉप में शो हो जाती तो आपका यहाँ पर जो स्क्रीन है हम लोगों की उसमें और भी बड़ा दिखाई पड़ता। सर मैंने तो पूरा फुल इसमें बड़ा कर लिया था, फिर भी किसी किसी स्लाइड में जो बहुत ज्यादा जिसमें लिखे थी उसमें छोटा ही प्रतीत हो रहा था। आप आप इसे यहाँ पर फीडबैक देखिएगा इस स्क्रीन पर। अ, ये आपका जो लिखा है जो स्वामी विवेकानंद है, इसमें आप स्पेस दीजिए पहले, ठीक है। और जी यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता तो आपने लिखा है, ठीक है। जमा करता आपको नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर सुपरविजन मीन्स पर्यवेक्षक जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो लिखना पड़ेगा। जमा करता मैं अभी पीपीटी आप नहीं मुझे जमा कर रही हैं, सबमिट नहीं कर रही हैं, ठीक है। उन चीज़ों को तो सर ध्यान। यहाँ पे क्या लिखना, ऑब्जर्वेशन लिखना है? हाँ, आप ज़रा सुपरविज़न लिख लीजिएगा। ठीक है सर। हिंदी में पर्यवेक्षक लिख देना, हाँ, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक ये जो भी है। ठीक है, परवेश्वर। मैडम हाँ, और भी आप बोलिए, फीडबैक बताते जाएंगे आगे। सर एक जगह इन्होंने जो 1 2 3 4 5 क्रम लिखा था, उसमें अंतिम में इन्होंने 8 और 9 लिख दिया था। पहले तो सब हिंदी में लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 तक, उसके बाद 8 और 9 नंबर कर दिया था 8 और 9 की जगह पे एक स्लाइड में। टाइपिंग्स एरर हैं बहुत सारी, उनको सुधारने की आवश्यकता है। ये वाला मैम कह रही हैं? लैप हाँ इस वाले में देखो, इस वाले में हाँ, ठीक है। 8 8 और 9 को 8 और 9 लिख दिया है। हाँ वो अगर आप हिंदी की भाषा लिख रहे हो हिंदी की भाषा में तो उसको भी हिंदी में लिखना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय अंकों में नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पे यही और होता है। सर जैसे बोलो बोलो। सर जैसे इसके पहले वाली ये वाली स्लाइड में देखिए सर, इन्होंने उसी पे रहना तो जिसमें 7 8 वाली बता रहे थे। हाँ, इसमें सर जैसे पूरा पूरा लाइन इन्होंने लिख दिया है सर। इस थोड़ा की पॉइंट बनाकर केवल लिखती तो ये थोड़ा ही लिखना भी पड़ता, और सर थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट भी तब दिखता और अच्छा लगता है स्लाइड की तरह। सर ने पूरी पूरी लाइन लिख दी गई और एकदम घनी घनी घना घना दिख रहा है दल सर। हाँ, ओके ओके। हाँ, इन चीज़ों को जब प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ठीक होते जाएंगी। और भी आगे देखिए स्लाइड। ओके
ओके, जस्टिफाई भी आपको करना था, जैसे पीछे आपने जस्टिफाई नहीं किया है, एक लाइन इधर एक लाइन आगे पीछे रसी रहती है, ऐसा नहीं करना आपको। जी एरर्स को, एरर्स की ओर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी एरर्स सर। हैं हिंदी की। जी सर। और फीडबैक कोई है आप लोगों के पास में? नो सर, कोई फीडबैक नहीं है सर। एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे 10 मिनट के बाद आपकी क्लास अलग शुरू मार चुके हैं सेकंड पीरियड में। सोर्स बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितने सोर्स आप कलेक्ट करोगे, उतना ही बेहतर आपका टॉपिक तैयार होता जाएगा, आपकी तैयारी भी होती जाएगी। फिर नहीं भी मन से उसमें कुछ भी लिखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ओके। गुरुजी आपसे एक विनती थी सर।